मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान के बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों, ये देश आपका है। ये देश में आपको सारी सुख सुविधाओं से लैस होना, शांति सुव्यवस्था कायम होना, आपकी सुरक्षा, आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, सारे विशेषताओं से पूर्ण होना, ये आपका हक बनता है। और अगर आप सचमुच एक ईमानदार, वफादार, कर्मठ, कर्मवीर देश के नागरिक हैं, तब ये देश आपका है। सवाल मेरा ये है, देश किसका है? ये देश उस नागरिक का है जो देश से प्यार करता हो, देश के हर लोगों से प्यार करता हो, देश के लिए जीना और मरना उसका फ़र्ज हो, उसकी जिम्मेदारी हो। इस मामले में सबसे पहले मैं बताता हूँ, देश उसका है, हमारे सैनिक का, हमारे उन कर्मचारियों का जो अपने सेवा करते समय जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। ईमानदारी, वफादारी, कर्मनिष्ठा उनके जीवन का संकल्प है और इस सिद्धि में अपने जीवन को देश सेवा में समर्पित किया हो। अब ये वर्ग कोई भी हो सकता है, राजनीतिक दल का भी व्यक्ति हो सकता है जो देशभक्ति में अपने सुख दुख का बिना ख्याल किए हुए हर आँख की आंसू पोंछने के लिए सारी कुर्बानी देने को तैयार हो। न उसमें जाति का भेदभाव करे, न धर्म के नाम पर कोई भेदभाव करे, न क्षेत्र के नाम पर भेदभाव करे, न लिंग के आधार पर कोई भी विभाजक शक्तियाँ उसमें नहीं होती है, क्योंकि वो देश का नागरिक है और देश की नागरिक की सेवा के लिए वो राजनीति में आया है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि जितने भी भ्रष्ट राजनेता हैं, सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं कि सत्ता का सुख भोग करें, भ्रष्टाचार करके अपने परिवार को अपने लिए विदेशों में पैसे जमा कर लें, पता नहीं कल हो या न हो, और जनता को गुमराह करें, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर। और संविधान का हमेशा वो संबोधित करते हैं, संविधान को सामने में लेकर कहते हैं कि बोलने की आज़ादी है, जो मर्जी हो बोल दो, जिसको मर्जी हो गाली दे दो, जो करना है कर डालो, रामायण को जला दो या और इतने जघन्य कुकर्म करो, क्योंकि ये तो प्रजातंत्र है और उनका अधिकार है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है। देश उसका है जो ईमानदार हो, वफादार हो, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, हिंसा, करुणा, दया के प्रवाह में बहते हुए अपने जीवन के एक एक पल, एक एक क्षण को अपने आप को ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान बनाने में, कौशल से पूर्ण करने में गुजारता हो, और देश से प्यार हो, देश के लोगों से प्यार हो, जीव जंतु पशु पक्षियों से भी प्यार हो, पृथ्वी को भी अपना परिवार समझे और हर मनुष्य की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित रखे। आपको बताया ना, हमारे सैनिक, हमारी सेना, हमारी तीनों सेना जल, नभ और थल में जिस तरह से देश की सुरक्षा में लगे हैं, हर व्यक्ति जिस कार्य कौशल से पूर्ण हो, जिस क्षेत्र में हो, उसी निष्ठा से कार्य करे। लेकिन आजकल देखिए, हमेशा कोई न कोई बहाने ढूंढते हैं, देश को तोड़ने और देश को बर्बाद करने के लिए तरह तरह के पैतरा बांधते हैं, तरह तरह की पार्टियां हैं, देशभक्ति का चोला पहन लेते हैं, लेकिन देश को लूटने में जब भी मौका लगता है तो कभी कोई कुशल नहीं छोड़ते। प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि हम सारे नागरिक समझदार हो, हम उसको समझें जो मेरा देशभक्त नायक हो, जो हमारे लिए सोचे। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, सुरक्षा, ये सारे समस्याओं का समाधान तभी होगा जबकि राज का नेता अपने लिए नहीं, बिल्कुल एक फ़कीर की तरह देश के लिए जिए और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करे, देश की जनता के लिए करे। जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि देश की जो नागरिक है उसकी भक्ति, उसकी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल करना। हमारे देश में आक्रांताओं ने एक के बाद एक आई, देश को लूटा, देश के लोगों को गुलाम बनाया, माँ बहनों की इज्जत लूटी, धन संपत्ति सबको लूटा, वर्षों तक
1200 वर्षों तक यहाँ के लोगों को पैर की तरह कुचला, जो मर्जी हो किया, गुलामी थी। लेकिन आज हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं, लेकिन प्रजातंत्र सचमुच यहाँ नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र संविधान की आड़ में लोग शिकार कर रहे हैं। ईमानदारी नहीं है, निष्ठा नहीं है, चरित्र नहीं है, चोर उचक्के बदमाश शैतान जो भी इस बेरोजगारी के शिकार हुए, कहीं शरण नहीं मिला तो राजनीति में आ गए। प्यारे दोस्तों, राजनीति वो पुण्य पथ है जिस पर चले थे सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। राजनीति में जो आते हैं उनको सेना की तरह कुर्बानी देने की, सेना की तरह अपने खून को हर पल हर क्षण देश की सेवा में, देशवासियों की सेवा में लगाने की प्रेरणा होनी चाहिए। देश उसी का है। लेकिन राजनीति दल हमेशा एक दूसरे का गाली गलौज करते हुए जनता को गुमराह करते हैं। जाति के नाम पर देखिए जनगणना कराने की बात करते हैं। हिंदुस्तान की सारी जनता एक ही जाति की है, वह भारतीय जाति। एक ही धर्म का है, वह भारतीय नागरिक। ये भेदभाव करके सत्ता माने के लिए जातियों को बांटते हैं, रामायण को जलाते हैं। इस सब का निदान है संविधान को 20 वर्षों के लिए विराम दे दो और यहाँ ऐसी शासन हो और ऐसे शासक हो जो बालक भरत की तरह राम के खराम को पूजा करे। जनता है खराम और राम है भारतवर्ष, उसकी पूजा की भावना से ईमानदारी निष्ठा से कार्य करे। 20 वर्ष में भारत उस ऊंचाई तक पहुंचेगा जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता। आप खुद निर्णय लेके देखिए, अगर कोई भी राजनेता आपको ईमानदार लगे तो देश की प्रगति में कितना योगदान हुआ है। हम सब ईमानदारी से कार्य करें, क्योंकि हमारा नारा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारे देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं हो, बेरोजगार नहीं हो, परेशान नहीं हो, पीड़ित नहीं हो, भय नहीं हो, अशांत वातावरण नहीं हो, जाति पाति धर्म मजहब क्षेत्र का कोई भी भेद नहीं हो। जब पृथ्वी ही अपना परिवार है तो भारतवर्ष क्या हमारा परिवार नहीं हो सकता? लेकिन तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें, ये सारे गद्दार हैं, देश के दुश्मन हैं, क्योंकि सत्ता हथियाने के लिए हथकंडे लगा रहे हैं। एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। आज़ादी केवल कार्य करने की, आज़ादी केवल देशभक्ति की जलवा दिखाने की। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।